हेलो एवरीवन। बहुत समय से आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर लगातार रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है और अभी सडन 2% का एप्रिसिएशन देखने को मिला है, तो ऐसा क्या हुआ, कौन से स्टेप्स आरबीआई ने लिए कि रुपया सडनली 2% का एप्रिसिएशन देख रहा है। तो इसके पीछे के कुछ टेक्निकल मेजर्स हैं, आइए उनको हम समझते हैं, एक एक करके जानते हैं और आई होप आपको इस वीडियो में क्लियरली समझ में आएगा कि व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन विद दी रूपी। देखिए, रुपए का जो एप्रिसिएशन होता है उसके पीछे जनरली जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि भाई आपकी आरबीआई बेसिक ऑपरेशंस के थ्रू डॉलर को बाय एंड सेल करती रहती है, जिससे रुपया अप्रिशिएट होता रहता है या उसको डॉलर की सेलिंग बाइंग से स्ट्रेंथन करती रहती है। बट अभी पिछले दिनों में कुछ ऐसा किया आरबीआई ने जो अभी तक कई सालों में नहीं किया गया था। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक मेजर्स लिए, जिसमें सबसे पहला मेजर आरबीआई ने ये लिया कि आरबीआई ने बैंकों को अब जो उनकी ओपन पोजीशंस थी डॉलर के लिए, यानी कि जो डॉलर को बाय परचेज करने की जो उनकी ओपन पोजीशंस थी, उनको 100 मिलियन तक कैप कर दिया है। यानी कि उसके अलावा उनके पास जो भी डॉलर पड़ा होगा उनको मार्केट में ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, उनको मार्केट में सेल ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि इससे ज्यादा पोजीशन वो अब होल्ड नहीं कर सकते। हालांकि ये इमीडिएट मेजर नहीं है, इसके लिए 10 अप्रैल तक का आरबीआई ने टाइम दिया है। इसका मतलब अब क्या होगा कि अब बैंक दिन भर जो भी ट्रेड करना चाहती हैं डॉलर्स में, जो परचेज करना चाहती हैं परचेज कर सकती हैं, बट शाम होते होते उन्हें डॉलर्स को डंप करना पड़ेगा, मार्केट में दोबारा से डालना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि रुपए को स्ट्रेंथन मिलेगा और रुपया जो है बड़ा बैलेंस आउट होना और स्टेबलाइज होना शुरू करेगा। सेकेंड चीज यहां पर क्या होगी, तो सेकेंड चीज आरबीआई ने जो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स होते थे उन पर भी अभी बैन लगा दिया है। हालांकि ये बैन ब्लैंकेट नहीं है, बट आप ये समझ सकते हैं कि ये बैन कहीं ना कहीं काम करेगा। अब ये बैन कैसे काम करता है, तो बेसिकली होता क्या है एनडीएफ, आप ये समझिए। तो नॉन डिलीवरेबल फंड्स को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि अविरल यानी कि मैं और बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत मेरे को बैंक क्या देने वाला है, मेरे को बैंक $100 देने वाला है और मैं बैंक को 90 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से यहां पर क्या 90 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से क्या करने वाला, रुपए पे करने वाला हूं। दैट मींस मुझे 9,000 रुपए बैंक को पे करने पड़ेंगे। इज इट ओके? अब ये एक एग्रीमेंट हो गया, यहां पर अभी साइन नहीं हुआ, अभी कोई भी यहां पर डिलीवरी नहीं हुई है, बट ये एग्रीमेंट हो गया। अब ये होगा कब, ये 3 महीने बाद की किसी डेट को हमने रख दिया है। अब अभी का हमारा स्पॉट रेट है $1 बराबर 90 रुपए का, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में इस पे स्पेकुलेशन शुरू होंगे, स्पेकुलेशन शुरू होंगे और उस पर्टिकुलर डेट को देखा जाएगा जिस डेट का एग्रीमेंट है कि कितना रुपया डिप्रिशिएट किया है या एप्रिशिएट किया है। अब यहां पर बेटिंग होगी फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट में बेटिंग कैसे होगी, कोई यहां पर रुपए के एप्रिसिएशन पर पैसे लगाएगा, कोई रुपये के डेप्रिसिएशन पर पैसे लगाएगा। आप समझते हैं यहां पर खेल कैसा होता है। खेल ये होता है कि अगर यहां पर रुपी एप्रिशिएट कर जाता है, दैट मींस कि यहां पर रुपी 90 की बजाय 88 रुपए का हो जाता है, 88 रुपए का हो जाता है। तो जिस बंदे ने रुपये के डेप्रिसिएशन पर पैसे लगाए होंगे उसे ये पैसा एक्स्ट्रा वाला पे आउट करना पड़ेगा उस पर्सन को जिसने रुपये के अप्रिसिएशन के लिए पैसे लगाए थे। यहां पर पेमेंट जो होगा वो डॉलर्स में होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में लंदन, दुबई, सिंगापुर जैसी मार्केट्स में हो रहा होता है। लेकिन अगर यहीं पर रुपये डेप्रिशिएट करके 90 से 92 का हो जाए, 90 से 92 का हो जाए, तो यहां पर जिसने रुपए के एप्रिसिएशन के लिए पैसे लगाए थे उसे ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ जाएगा, कि जो भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है वहां पर जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो डॉलर्स में डिफरेंस को पे करना पड़ेगा। इस तरीके से ये एनडीएफ मार्केट स्पेकुलेशंस पे चलती थी। अब इसमें स्पेकुलेशन में होता क्या था कि मैक्सिमम जो लोग हो रहे थे पिछले कुछ समय से लगातार रुपए के डेप्रिसिएशन पर ही पैसा लगा रहे थे। रुपए के डेप्रिसिएशन पर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाने की वजह से एक कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रेशर पड़ रहा था और रुपया और ज्यादा डिप्रिशिएट कर रहा था। एक तो हो गया एनडीएफ का। तीसरी चीज जो आरबीआई ने की यहां पर वो की कि जो रीबुकिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होता था उसको भी बैन कर दिया। अब ये रीबुकिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता था, तो इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं कि हमने अभी 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बैंक के साथ कि हम 90 रुपए के हिसाब से, 90 रुपए के हिसाब से आपको $100 का हम पेमेंट करेंगे 3 महीने बाद। 3 महीने बाद इसका मतलब क्या है कि 3 महीने बाद हमको 90 रुपए देने होंगे। अब अगर बाई चांस यहां पर रुपया एप्रिशिएट कर जाए और हो जाए 88 रुपए का, अब मुझे 3 महीने बाद देने हैं 90 रुपीज, इसका मतलब 3 महीने बाद अगर हम 90 रुपए देंगे तो मुझे 9,000 पे करने पड़ेंगे। बट प्रैक्टिकली देखते तो हमें 88 रुपए ही पे करने पड़ते 1 महीने बाद, है ना। तो हमने देखा कि रुपया एप्रिशिएट कर गया है तो हमने पुराना वाला फॉरवर्ड कैंसिल कर दिया। हमने कहा कि जब हमें नया 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है ऑलरेडी 88 रुपए में, तो हम 90 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करके रखें। हमने क्या किया, इसको
कैंसिल कर दिया और एक नया कॉन्ट्रैक्ट रीबुक कर लिया जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था 88 रुपए के लिए डॉलर के लिए, यानी कि अब हमें $100 के लिए सिर्फ 8800 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे। हमें 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा, उस 200 रुपए के प्रॉफिट में थोड़े बहुत जो बैंक हम पे चार्जेस लगाएगा, पेनाल्टी लगाएगा, वो पे कर देंगे। स्टिल हमें मान लेते हैं 50 रुपए हमने बैंक को पे कर दिए, फिर भी 150 रुपए का प्रॉफिट हम यहां पर अचीव कर पाएंगे। अब इस तरीके की बार बार कंटिन्यूअस रीबुकिंग्स हो रही थी मार्केट में, तो मार्केट में बार कंटिन्यूअस कैंसिलेशन रीबुकिंग की वजह से क्या होता था, एक और एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता था जिससे रुपया डिप्रिशिएट कर रहा था। तो आरबीआई ने कहा कि अभी के लिए रीबुकिंग भी बैन कर रहे हैं, अभी के लिए नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स है उनको भी बैन कर रहे हैं। साथ ही साथ बैंकों को भी बोला कि भाई आप पूरे दिन कितनी भी पोजीशनिंग करिए, आप कितना भी डॉलर परचेज करिए, डजंट मैटर्स, आप लॉन्ग टर्म में जो डॉलर होल्ड करेंगे वो पर डे के हिसाब से $100 मिलियन के लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको क्रॉस करता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस तरीके से आरबीआई ने सडन मेजर्स लिए। अब बैंकों ने क्या किया, उनके पास जितनी पोजीशनिंग थी वो धीरे धीरे करके उन्होंने डॉलर को डंप करना मार्केट में शुरू कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने डॉलर को मार्केट में डंप करना शुरू किया, आप यहां पर क्या देखोगे, आप यहां पर देखोगे कि रुपया फटाक से अप्रिशिएट करता हुआ दिखाई देगा और जो पीक इसने 95 की अचीव की थी, तुरंत आके यहां पर 92 पे अभी ट्रेड कर रहा है। और इसी तरीके से रुपए की ट्रेडिंग हो रही है। हालांकि जो ये मेजर्स हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें दिख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मेजर्स रेग्रेसिव हो सकते हैं और आरबीआई के लिए और हमारी मार्केट्स के लिए कहीं ना कहीं बैकफायर कर सकते हैं।